ओडिशा में भारी बारिश के बाद इस साल पहली बार हीराकुंड बांध के गेट खुले। 12 जिलों को किया गया अलर्ट। महानदी और सहायक नदियों में पानी का स्तर बढ़ेगा। निचले इलाकों में रहने वालों को नदी के पास न जाने की चेतावनी। एमपी के निवाड़ी, टीकमगढ़ और छतरपुर जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी है। मंदसौर से लेकर इंदौर तक बारिश से बुरा हाल। मंदसौर में उबड़ खाबड़ रास्ते में फंसे युवक को रेस्क्यू कर निकाला गया। उज्जैन में निर्माणाधीन पुलिस को पार करते समय युवक बहा, लोगों ने बचाया। एमपी के रतलाम में 1 घंटे की बरसात से शहर के 12 इलाके हुए जलमग्न। जलभराव से सड़कें नदी बन गई। लोगों के वाहन पानी में रुक गए। उत्तराखंड में आज और कल के लिए बारिश का रेड अलर्ट। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों को सतर्क रहने को कहा। अगले 4 दिन उत्तराखंड के लिए भारी हो सकते हैं। उत्तराखंड के देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर और हरिद्वार जिलों के कुछ स्थानों पर भारी बारिश से बहुत बारिश होने की चेतावनी जारी की गई है। महाराष्ट्र में बारिश के कारण 3 जिलों में बाढ़ जैसे हालात। मृतकों की संख्या 105 हुई। महाराष्ट्र के जलगांव में बांध से पानी छोड़े जाने की वजह से कुछ लोग सैलाब में फंस गए। घंटों रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद देर रात सभी 9 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। नुपुर शर्मा की नई अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। पैगंबर पर विवादित टिप्पणी मामले में अपने ऊपर दर्ज सभी केस दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग की। कहा, मुझे रेप और हत्या की धमकी मिल रही है। गांधी स्मृति की पत्रिका में सावरकर की तारीफ पर विवाद। सावरकर के योगदान को महात्मा गांधी के बराबर बताया। कांग्रेस हुई नाराज। जो आदमी बापू की खून की साजिश में शामिल था, उसका महिमा मंडन गांधी के स्मारक की प्रकाशन में किया जा रहा है। संसद के मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन। महंगाई के मुद्दे पर हंगामे के आसार। देश में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल। आज सुबह 10 बजे संसद भवन परिसर में गांधी प्रतिमा पर कांग्रेस करेगी प्रदर्शन। शिवसेना के संसदीय दल में भी टूट की आशंका। दिल्ली पहुंचे शिंदे। आज एकनाथ शिंदे के साथ शिवसेना के 12 सांसद प्रधानमंत्री मोदी से कर सकते हैं मुलाकात। सूत्रों के मुताबिक राहुल शेवाले को शिंदे गुट लोकसभा में शिवसेना नेता और भावना गवली को चीफ व्हिप बना सकता है। उद्धव ठाकरे को लग सकता है बड़ा झटका। सूत्रों के मुताबिक मुंबई के ट्राइडेंट होटल में हुई शिंदे गुट की बैठक में शिवसेना के 13-14 सांसद वर्चुअली मौजूद रहे। शिवसेना के नेता विनायक राउत ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को एक पत्र सौंपा। पत्र में कहा गया कि विनायक राउत पार्टी के लोकसभा में संसदीय दल के नेता है। प्रतिद्वंदी गुट के किसी भी नेता के अभिवेदन को स्वीकार न करने की मांगी गई। एकनाथ शिंदे गुट ने शिवसेना की पुरानी राष्ट्रीय कार्यकारिणी को भंग कर नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी का किया ऐलान। शिवसेना के मुख्य नेता के तौर पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को चुना गया। शिवसेना पक्ष प्रमुख पद को फिलहाल हाथ नहीं लगाया गया है। विपक्ष की ओर से उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार मार्गरेट अलवा आज नामांकन दाखिल करेंगी। एनडीए के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ से है मुकाबला। महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नए घर की तैयारी पूरी। 12 जनपद में है घर। इसी महीने 24 जुलाई को राष्ट्रपति कोविंद का कार्यकाल खत्म हो रहा है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने पीएफआई को बताया आतंकी संगठन। प्रतिबंध लगाने की मांग की। सीएम नीतीश कुमार के मंत्री मदन सहनी ने भी सुशील मोदी की मांग का समर्थन किया। फुलवारी शरीफ टेरर मॉड्यूल मामले में गिरफ्तार किए गए संदिग्ध आतंकी मोहम्मद जलालुद्दीन की रिमांड लेने के लिए बिहार पुलिस आज कोर्ट पहुंचेगी। बिहार पुलिस का दावा है कि फुलवारी शरीफ में जलालुद्दीन के घर अहमद पैलेस में आतंकी ट्रेनिंग दी जाती थी। पटना में गिरफ्तार आतंकियों के समर्थन में उतरी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी। एआईएमआईएम के बिहार अध्यक्ष अखरुद्दीन इमान ने आतंकियों के लिए दिखाई सहानुभूति। जांच पर भी उठाए सवाल। सांसद किरोड़ी लाल मीणा को मिला धमकी भरा पत्र। उदयपुर में कन्हैया लाल के परिजनों को 1 महीने की सैलरी देने पर मिली धमकी। लेटर में लिखा,
पैगंबर की गुस्ताखी पर कन्हैया लाल जैसा हश्र करने की धमकी दी है। पत्र में धमकी देने वाले शख्स ने नाम लिखा कादिर अली राजस्थानी। शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख और पंजाब के संगरूर से सांसद सिमरनजीत सिंह मान अपने विवादित बयान पर अड़े। सिमरनजीत सिंह ने भगत सिंह पर दिया था विवादित बयान। दिल्ली में नौसेना के कार्यक्रम स्वावलंबन में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पहले कई रक्षा सौदे सवालों के घेरे में आ जाते थे, पर अब ऐसा नहीं है। श्रीलंका के संकट पर आज सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। विदेश मंत्री एस जयशंकर और निर्मला सीतारामन हालात की जानकारी देंगे। श्रीलंका में कल होने वाले राष्ट्रपति चुनाव को लेकर आज नामांकन होंगे। LAC विवाद पर भारत चीन के बीच 16वें दौर की बैठक रही बेनतीजा। साझा बयान में आगे बातचीत जारी रखने का संकल्प, ओवैसी ने कसा तंज। अग्निपथ योजना के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। इन अलग अलग याचिकाओं में अग्निपथ पर फिलहाल रोक लगाने, योजना की दोबारा समीक्षा करने और उसे रद्द करने की मांग की गई है। लड़कियों को NDA में एंट्री देने के मसले पर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। पिछले साल सितंबर में कोर्ट ने आदेश दिया था कि नवंबर में होने वाली परीक्षा में लड़कियां भी शामिल होंगी। आज कोर्ट इस बात की जानकारी लेगा कि इस दिशा में अब तक क्या हुआ है। नाराज किसानों को मनाने के लिए केंद्र का बड़ा दावा। न्यूनतम समर्थन मूल्य और किसानों की अन्य मांगों को लेकर कमेटी बनाई। संयुक्त किसान मोर्चा ने नहीं भेजे नाम। देश भर में रविवार को हुए नीट मेडिकल प्रवेश परीक्षा में फर्जीवाड़ा। सीबीआई ने मास्टरमाइंड समेत 8 लोगों को किया गिरफ्तार। दिल्ली, फरीदाबाद सहित कई जगहों से हुई गिरफ्तारी। सुप्रीम कोर्ट का सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश, कहा बिना समय गवाए कोरोना मृतकों के परिजनों को मुआवजा दे राज्य। गायक भूपिंदर सिंह का लंबी बीमारी के बाद मुंबई में निधन। देर रात किया गया अंतिम संस्कार। मुंबई में मीरा रोड पर बीजेपी नेता सुल्ताना खान पर बीच सड़क कार रोककर धारदार हथियार से हमला, पति के साथ भी गाली गलौज। सुल्ताना खान के हाथ में चोट लगी। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की। दिल्ली के रोहिणी के हैदरपुर प्लांट में सिक्किम पुलिस के जवान ने अपने 3 साथियों को मारी गोली। तीनों की मौत। पुलिस ने आरोपी जवान को पकड़ा। फिलहाल आपसी झगड़ा बताया जा रहा है विवाद की वजह। यूपी पुलिस को बड़ी कामयाबी। पुलिस ने लूट की अलग अलग वारदातों में 5 लुटेरों को किया गिरफ्तार। लूट का सामान भी बरामद किया। दिल्ली में इंटरस्टेट रॉबर्स गैंग का भंडाफोड़। 2 कुख्यात लुटेरे गिरफ्तार। पटपड़गंज में एक युवक के अपहरण और उससे लूट की वारदात को दिया था अंजाम। एयर एशिया एयरलाइंस में नौकरी लगवाने के नाम पर लाखों की ठगी करने वाले गिरोह को फरीदाबाद पुलिस ने पकड़ा। गिरोह पर 300 से भी ज्यादा साइबर ठगी करने का आरोप है। देश के करीब 21 राज्यों की पुलिस इन्हें ढूंढ रही थी। गिरोह के 5 सदस्य गिरफ्तार, एक आरोपी फरार। पैरोल मिलने के बाद चकमा देकर फरार हुए आरोपी को पुलिस ने 10 साल बाद किया गिरफ्तार। नाम बदलकर नजफगढ़ में रह रहा था आरोपी। 2003 में 30 हजारी कोर्ट कॉम्प्लेक्स में फायरिंग के केस में हुई थी गिरफ्तारी। कोर्ट ने सुनाई थी उम्र कैद की सजा। दिल्ली में एंटी नारकोटिक्स सेल ने इंटरनेशनल ड्रग तस्करी के बड़े मामले का किया खुलासा। करोड़ों की ड्रग्स के साथ 2 नाइजीरियन गिरफ्तार। तस्करों में 424 ग्राम हेरोइन और 60 ग्राम एफ्टामाइन ड्रग बरामद की है। मध्य प्रदेश के धार में दर्दनाक हादसा। इंदौर से पुणे जा रही बस पुल से नर्मदा नदी में गिरी। हादसे में ड्राइवर समेत 12 लोगों के शव निकाले गए। 2 यात्री लापता। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। बाइक सवार को बचाने के दौरान हुआ था हादसा। ABP न्यूज आपको रखे आगे।